हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम सीवीटी पीजीएमएस जूलॉजी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें, इसका पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टोटल विटामिन के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, विटामिन के कंप्लीट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि कुछ वाटर सॉल्युबल के भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ यहाँ पे फैट सॉल्युबल के भी क्वेश्चंस होंगे। मतलब विटामिन का कंप्लीट ये पार्ट सेकंड में हम विटामिन की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन फर्स्ट में दे कि विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फॉर द गट्स। ओके, ऑप्शन दे रहा है विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी एंड विटामिन ई। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या जा रहा है कि जो ये विटामिन दी गई है क्या रिक्वायर्ड करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फॉर द गट। तो ये कैल्शियम किस में मिलता है, विटामिन डी में होता है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो इससे पहले हमने अपना विटामिन का कंप्लीट लेक्चर भी डिस्कस किया है। तो अगर आपको देखना है तो वो भी आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच विटामिन इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन फ्रॉम द गट। ओके, ऑप्शन दे रहा है विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई। यहाँ पे दे रहा है इस क्वेश्चन में कि कौन से विटामिन इंक्रीज करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन, आयरन को इंक्रीज कर दिए फ्रॉम द गट, तो वो विटामिन सी का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ए राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है द एक्टिव कोएंजाइम ऑफ द विटामिन डी इज। ओके, ऑप्शन दे रहा है कैल्सिडियोल, कैल्सिफेरॉल, कैल्सिटिरॉल एंड नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि एक्टिव को एंजाइम में विटामिन डी 3 में विटामिन डी में क्या है, तो वो कैल्सिटिरॉल होता है। कैल्सिटिरॉल क्यों होता है, क्योंकि कैल्सिटिरॉल जो होता है ये एक हार्मोन होता है, विटामिन 3 का हार्मोनल रूप होता है जो कि सक्रिय होता है, जिसमें कि कैल्शियम और फॉस्फेट जो एब्जॉर्प्शन होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसकी भूमिका निभाते हैं जो कि जो बोन के स्वास्थ्य के लिए काफी आवश्यक होती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी ऑप्शन राइट है, सी करेक्ट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है पैंथोनिक एसिड इज इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉर्मिंग स्टेप्स और द पाथवेज। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है फैटी एसिड सिंथेसाइज, ग्लूकोनोजेनेसिस या पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंड ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि पैंथोनिक एसिड में कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, विच ऑफ द फॉर्मिंग स्टेप, इनके स्टेप्स में या फिर इनके पाथवेज में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पैंथोनिक एसिड में। तो वो पैंथोनिक एसिड में जो इनके स्टेप में और पाथवे में काफी फॉर्मिंग करते हैं, इंपॉर्टेंट होता है, तो वो फैटी एसिड सिंथेसाइज का होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। ऑप्शन दे रहा है विटामिन बी6, विटामिन बी3, विटामिन बी1, विटामिन बी12। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया जो होती है, ये जो डिफिशियंसी है वो किस विटामिन में यहाँ पे अकर होती है, तो वो विटामिन बी6 में होती है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है ऑल आर साइन ऑफ द नियासिन डिफिशियंसी एक्सेप्ट। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है हेयर लॉस, डायरिया, डेमेंटिया एंड डर्मेटिस। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा नियासिन डिफिशियंसी जो होती है इसका साइन होता है, तो वो बेसिकली हेयर लॉस का होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है थायमीन डिफिशियंसी लीड टू। यहाँ पे थायमीन डिफिशियंसी होती है वो किसको लीड करती है, बेरी को, पेलेग्रा को, स्कर्वी को या फिर नाइट ब्लाइंडनेस को। तो जो थायमीन डिफिशियंसी होती है वो बेरी को करता है। ठीक है, लीड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है इफ ए पर्सन डेवलप ए कंप्लीट कार्निवोरस लाइफस्टाइल व्हिच इज द विटामिन इज मोस्ट लाइकली टू बिकम डेफिशिएंट। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है कोबलामाइन, विटामिन सी, नियासिन एंड थायमीन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पे दे रहा है कि एक पर्सन है जो कि डेवलप करता है कंप्लीट वो कार्निवोरस है, तो उसकी जो लाइफ स्टाइल होगी वो कौन सा विटामिन जो होगा वो मोस्ट लाइकली यहाँ पे वो डेफिनेस करेगा, तो वो विटामिन सी करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट में नहीं है इन ऑप्शन में से। फर्स्ट में दे रहा है विटामिन सी, विटामिन बी, कैरोटीन, विटामिन के एंड यहाँ पे दे रहा है 4D ऑप्शन में लिपोइक एसिड। यहाँ पे दे रहा है कि डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट में कौन सा नहीं होता है, तो वो बेसिकली विटामिन के होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है बायोटीन इज द इन्वॉल्व इन विच टाइप ऑफ द रिएक्शंस। ऑप्शन दे रहा है डिहाइड्रेशन, कार्बोक्सिलेशन,
हाइड्रोक्सिलेशंस एंड डीकार्बोक्सिलेशंस। ठीक है, यहाँ पे दे रहे कि बायोटीन में कौन सा इन्वॉल्व होगा, विच टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन से टाइप का रिएक्शन जो होगा वो बायोटीन में इन्वॉल्व होता है, तो वो बेसिकली यहाँ पे कार्बोक्सिलेशंस होता है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है विच विटामिन इज द नेसेसरी फॉर द कोएंजाइम ए सिंथेसाइज। यहाँ पे दे रहा है कि कोएंजाइम ए के सिंथेसाइज में कौन सा नेसेसरी विटामिन होगा। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है पैंथोनिक एसिड, बायोटीन, पायरोडॉक्सिन एंड द एब्जॉर्बिक एसिड, तो वो पैंथोनिक एसिड होता है। ठीक है, जो कि कोएंजाइम सिंथेसाइज में नेसेसरी वो विटामिन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, now question number 12 है which of the following vitamins does not act as the precursor for the coenzymes। ऑप्शन दे रहा है absorbic acid, folic acid, thiamine, biotin। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है कि for कोएंजाइम में कौन सा प्रिकॉसर होगा जो कि डज नॉट अटैच होगा विटामिन में। एब्जॉर्बिक एसिड होगा, फॉलिक एसिड होगा, थाइमीन होगा या फिर बायोटीन होता है, तो वो एब्जॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30 में दे रहे कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि आपको उस स्टेटमेंट को चूज करना जो कि इनकरेक्ट है, नॉट द करेक्ट, ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है जो कि एक्टिव साइट एंड एंजाइम में होता है। ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है द एक्टिव साइट इन द 3 डायमेंशनल क्लेफ्ट। सेकेंड में दे रहा है कि द एक्टिव साइट टेक प्लेस इन द लार्ज पार्ट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन द एंजाइम। सी ऑप्शन में दे रहा है कि सबस्ट्रेट द बाउंड ऑफ एंजाइम्स बट बाय मल्टीपल वीक इंटरेक्शंस। और यहाँ पे डी ऑप्शन में देख द स्पेसिफिसिटी बाइंडिंग डिपेंड ऑफ द precisely defined the arrangement of the atom in the active site। यहाँ पे क्वेश्चंस में वही दे रहा है कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है फॉर द एन एंजाइम में, तो वो द एक्टिव साइट टेक प्लस द लार्ज पार्ट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एंजाइम्स का होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एंजाइम। ऑप्शन दे रहे हेक्सोकाइनेज, डीकार्बोक्सिलेज, थायोकाइनेज एंड लैक्टोज। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहे कि सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एंजाइम में कौन सा फॉलोइंग होता है, तो वो बेसिकली लैक्टोज होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 40 का डी ऑप्शन राइट है। Now question number 50 is the conversion of the pyruvate to the oxaloacetate need to the participation of which of the following as the coenzyme। ऑप्शन दे रहा है बायोटीन, NADPH एंड नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है कि कौन सा कन्वर्जन होता है जो कि पायरुवेट में ऑक्सैलो एसिटेट में नीड होता है उसके पार्टिसिपेशन के विच ऑफ द फॉलोइंग कोएंजाइम में, तो वो बेसिकली यहाँ पे बायोटीन का होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 50 का ए ऑप्शन राइट है। ओके, तो यहाँ पे ये सीवीटी पीजी एमएससी जूलॉजी की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करें इसका पार्ट सेकेंड था। तो आई होप कि जो हमने यहाँ पे विटामिन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया आपको पसंद आएगा। कहीं पर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका अगर आपको कहीं भी एक्सप्लेनेशन जानना तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर लेक्चर देखने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बहुत ही इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, इसी तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट में शेयर करिएगा। और यहाँ पे चैनल पे अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बेट कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।